गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी तरह ही सबका बहुत अच्छा मूड होगा। जी आज संडे था तो हम लोग जा रहे थे चर्च। तो आज हम सब ने मैचिंग की थी। आज हम सब ने पहना हुआ था वाइट, सभी का चारों बच्चों का भी और हम दोनों का भी वाइट ही था। अचानक ही थीम बन गई तो बस कर लिया मैच। तो यहाँ हम चर्च से फारिग हो चुके थे तो इरफान फादर जी से कुछ बात करने के लिए अंदर चले गए थे। कुछ बैप्टिज़म के बारे में बच्चों की बात करनी थी। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करना शुरू हो गए, तस्वीरें वगैरह बनाई। और ये देखें यहाँ पर हम तस्वीरें खिंचवा रहे थे तो शनाया कहती कि मैं भी आपकी बनाऊंगी। तो यहाँ शनाया मैडम हमारी तस्वीरें बना रही थी। और आज चर्च में एरिक को मिला अपनी इस क्यूटनेस की वजह से गिफ्ट। आज एक कपल ने इसको 10 पाउंड्स गिफ्ट किए और फिर एरिक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। और फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह शूट की टिकटॉक के लिए और उसके लिए स्नैपचैट और यूट्यूब वगैरह के लिए, सबके लिए। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा, धूप भी थी और बहुत मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे धूप में। तो बस फिर यहाँ से हमारा प्लान था आज ना पार्क जाने का। तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड की फैमिली के साथ ना प्लान बनाया कि आज हम ना दोनों मिल के लेके जाते हैं अपनी फैमिलीज़ को। तो उसमें भी हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर एक हो गया था। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। यहाँ पर सब बच्चे और इरफान चले गए थे और मैं और एरिक अभी तक यहाँ पर ही थे क्योंकि एरिक नहीं थे जा रहे। वो जी बस अभी डांस वगैरह करने में बिज़ी थे और वीडियोस बनवा रहे थे। तो बस बड़ी मुश्किल से वहाँ से फिर मैं इसको लेके आई और इसको गाड़ी तक पहुँचाया। और फिर भी मैंने जाते जाते भी रास्ते में थोड़ी सी वीडियो अपनी शूट कर ली। यहाँ से हम लोग सीधा गए घर और घर जाके क्योंकि मुझे भी कपड़े चेंज करने थे, बच्चों को भी चेंज करने थे तो और अपने मुझे हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करना था। तो वो आगे जाके दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या हेयर स्टाइल अपना चेंज किया था। आज मैंने वो जो मशीन मैंने मंगवाई हुई थी क्रिमलिंग के लिए, वो आज मैंने क्रिम्बल्स किए थे बालों में और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं अक्सर करती थी लेकिन घर में वो जो छुट्टियाँ करके करते हैं ना बारीक बारीक, वैसे करके तो की थी। लेकिन आज उससे की थी तो थोड़ा टाइम भी सेव हो गया था और काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। कपड़े भी चेंज हो गए थे और मेकअप मैंने उसी को बस फ्रेश किया था, ज़्यादा टाइम नहीं था कुछ भी करने के लिए। तो बस यहाँ पर आए हैं, ये पार्क में, ये पार्क न्यू थी तो हम लोग तो मैं और इनके फ्रेंड की मिसेस थी, बाय नेम मैं उनका बता देती हूँ आपको, किरण नाम था उनका। तो हम दोनों तो यहाँ पर बच्चों के साथ फिर बैठ गई। अभी वो यहाँ पर नहीं थे आए, अभी हम उनका वेट कर रहे थे, इरफान गए थे उनको लेने के लिए। तो बस मेरे बच्चे तो तब तक वो लेना शुरू हो गए झूले वगैरह। तो फिर उन्होंने आई हैं तो फिर हम दोनों तो बच्चों को लेके बैठ गए झूले दिलवाने के लिए। हम झूले दिलवा रही और वो तो तकरीबन घंटा डेढ़ बाद आए हैं जी। हम लोग तो गाड़ी पार्क कर रहे थे और क्योंकि पार्किंग इनकी अंदर थी और पेड़ थी तो इस वजह से उनको ये नहीं थी समझ आ रही कि पेड़ कहाँ करना है, मतलब टिकट के पैसे कहाँ पे करने हैं। तो बस इसी चीज़ में ना उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मेरे तो बच्चे बस साथ में खेल रहे अच्छी हैं। पार्क थी ये भी, तो मतलब तो हमने पहले घर में इसको किया था और फिर आपने अच्छा जी। कमेंट बस करके फिर बताना है कि काफ़ी देर पार्क धूप कैसी में है। बैठे रहे हम दोनों, तो और जो काफ़ी देर फैमिलीज बैठी रही यहाँ पर पाकिस्तानी बच्चों हैं को साथ आपसे साथ झूले पूछती वगैरह ले हैं थी। कि वो ज़रा थोड़ी सी कौन सी टेंशन ले रही जगह थी आप बच्चों जाते की हैं। क्योंकि बार बार उठ एक के बार देख रही मैं थी तो मैं पहले उनको बार बार पार्किंग यही गई कह थी रही थी तो कि आप उसका टेंशन मुझे ना भी लो, बच्चे यहाँ से भाई कहीं नहीं नहीं जाते, पता बाहर नहीं मुझे। जाएंगे। तो तो उसका भी चलिए काफ़ी मैं देर हम मेंशन लोग कर दूंगी। और बैठे साथ रहे, में अभी मेरे ये बच्चे तो पोल्का सामने पार्क है, झूले पर ही बैठे पोल्का रहे तो आई थिंक जो मुझे पोल्का इसलिए ज़रा पार्क ही है। तसल्ली रही। तो यहाँ और पर अभी बस हम लोग आए हुए हैं। आए थे तो अभी यहाँ पर, आज हम इसको भी प्लान तो एक्सप्लोर था कि करेंगे मज़ीद और इसको फिर एक्सप्लोर आपने करेंगे, भी बट देखना अगर ये आप था यहाँ कि के हैं तो पार्क फिर यहाँ इनकी पर ज़रूर बहुत ही विजिट ज़्यादा करना है। बड़ी तो होती आज हैं तो दिखाते हैं आज इनको आपको ये मैप के वाले थ्रू पार्क। जो मतलब फ़र्स्ट टाइम तो जो जाता है उसको तो मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो बस फिर मैप के ज़रिए हम लोगों ने इसको विज़िट करना था। तो आगे जाके इसको बताती हूँ कि आगे हमारे साथ हुआ क्या था। तो यहाँ पर ये देखिए जी, बच्चे मेरे स्लाइड्स भी ले रहे थे और ये स्पाइडर बना हुआ था, इसके ऊपर भी गैब्रियल और इलाइजा तो मतलब वो कर रहे थे। और शनाया ने भी फिर कहा कि मामा मैं भी करूँगी, बट वो उससे नहीं था हो रहा। ये देखिए ये खड़ी है, वो देखिए लाइजा ऊपर चढ़ गया और शनाया अभी भी इंतज़ार में है कि मैं कैसे चढ़ूँगी। तो वो फिर गैब्रियल ने उसको बताया कि आप सीढ़ी वाली साइड से जा सकती हो। तो फिर वो उसको ले गई। ये देखिए जी, गैब्रियल मेरा इन चीज़ों में बहुत ही एक्टिव है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कर लेता है। तो इलाइजा भी बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ ये वाली कर लेता है, लेकिन शनाया भी क्योंकि छोटी है तो उसको ज़रा ना थोड़ा सा डर लगता है या मुश्किल लगता है, इस वजह से वो नहीं करता। इलाइजा मेरा ये देखे, उसने जल्दी जल्दी इसने इसको करना है और ये देखिए एंड पे पहुंच जाएगा ये। तो बस यहाँ पे इनको लेके बैठे रहे काफ़ी देर यहीं पर। बच्चों ने तो खैर काफ़ी इन्जॉय किया और हम बड़ों का वही होता है जी, आके बैठ गए, इनको उठा लिया, इनको खिला लिया पिला लिया,
तो बस वो भी थोड़ा सा मतलब खाने पीने का सामान अपने बैग में लाई हुई थी। तो मैं तो हमेशा जो अपना एक बैग साथ में रखती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो उसमें मैं इनकी काफ़ी चीज़ें लेके गई थी। इनका दूध वगैरह था, इनके स्नैक्स की मतलब चिप्स बिस्किट्स वगैरह इस तरह की काफ़ी चीज़ें लेके गई हुई थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह तो मुझे तो नहीं नज़र आती, अभी तक नहीं नज़र आई हैं। पहले वाली पार्क में भी एक आइसक्रीम का बस वो वैन थी, और यहाँ पर भी आइसक्रीम की ही वैन थी, तो वो तो हम लोगों ने नहीं खाई। बट बाकी कैंटीन्स वगैरह मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आती इनके इन पार्क्स में ना। तो बस बच्चों ने ये देखा, ये इसी के ऊपर बस बच्चे झूले ले रहे थे, और एरिक बेचारा मेरे इसी के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे नहीं थी निकाल सकती, क्योंकि यहाँ पे नीचे मट्टी थी, तो इसने फिर मुंह में डालनी थी, यहाँ हाथ वगैरह कपड़े वगैरह गंदे करते। तो ये जो इरफान के जो फ्रेंड हैं काशिफ भाई, ये उनके बच्चे हैं, ये बेलाज है, और ये सामने इनकी एक बेटी खड़ी है, उसका नाम मुझे भूल गया, और दोनों बेटियों का नाम भूल गया मुझे। बेटे का नाम बेलाज मुझे याद है, आगे जाके वो अपने नाम भी बताएंगे, वो भी हम चले देख लेंगे क्या नाम है उनके। तो मेरे बच्चे तो है काफ़ी स्टंट्स करते हैं, तो मैं तो उनकी तरफ से रिलैक्स थी। उनकी मम्मा थोड़ी सी वो हो रही थी परेशान अपने बच्चों के लिए कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, तो मैं उनको बार बार ये कहती कि आप टेंशन ना लो। तो अभी यहाँ पर गैब्रियल आ रहा था स्लाइड लेने के लिए, तो उससे पहले ये एक बच्ची आ गई, तो मैंने कहा चले इनसे इनकी बच्ची पहले स्लाइड ले ले, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो बस यहाँ पर इन्होंने स्लाइड वगैरह ली, और काफ़ी घूमे फिरे, काफ़ी मतलब बच्चों ने तो खैर एंजॉय काफ़ी किया, लेकिन हम लोगों ने तो बस, वो दोनों फ्रेंड मिल गए थे, उनकी बातें अपनी नहीं ख़त्म होती। उनको तो यकीन जाने 4-4 दिन भी बिठा देंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल उनकी बातें कभी ख़त्म होंगी। तो हम लोगों को तो समझ ही नहीं आता था फिर करे क्या बातें। ज़ाहिर बात है अननोन बंदा हो तो फिर नहीं इतनी समझ आती कि क्या यार बात करे उससे। तो बस बैठ बैठ के टाइम गुजार के आ गए, और वो लोग तो कोई घंटा डेढ़ बाद आए हैं। और मुझे इतना पता है वो इसका गाड़ी का मसला नहीं था, वो वैसे ही खड़े हो गए थे कहीं बातें शातें करने के लिए ना। और यहाँ पर बच्चे ये बिलाज आया था, तो मैं उनकी भी तस्वीरें वगैरह साथ साथ बना रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि आंटी आप हमारी भी तस्वीरें बनाओ, वीडियोस बनाओ ना। ये इनके बच्चे हैं, 3 इनके भी बच्चे हैं। तो बस इनकी वीडियोस वगैरह बनाई, और फिर आगे जाके इन्होंने थोड़ा सा झूला लिया, तो मुझे कहते कि आप हमें दो, तो मैं उनको झूला दे रही थी, तो मेरा तो ध्यान नहीं गया। लेकिन वहाँ पे ना शनाया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको चक्कर से आना शुरू हो गए थे। तो बस चक्कर आए तो वो मैंने फिर जल्दी जल्दी रोका इसको, तो जब तक उसको नीचे उतारा तो उसने वॉमिट कर दी थी, लेकिन शुक्र है कपड़ा वगैरह की बचत हो गई थी हमारी। तो यहाँ पर बच्चे बारी बारी आ रहे थे, उनको कभी कुछ खाने को चाहिए, कुछ पीने को चाहिए। पहले ये गैब्रियल देखे इन दोनों को झूले दे रहा था, फिर मैंने कहा कि चलो गैब्रियल आप भी बैठो, तो मैं आपको ना झूले देती हूँ। गैबी मेरा ना इस तरह के कामों में ज़्यादा खुश रहता है, एक्टिविटीज़ करने में ना। तो अच्छा जी आए हैं, तो फिर हमें कहते चले जी अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आगे लेके जाने के नाम पे जो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, यकीन जाने घर जाके तो मेरा इतना शदीद वाला सर दर्द हो रहा था। ये इनकी फैमिली है, ये इनकी मिसेज़ हैं, तो उनको मतलब अलाउ नहीं था, तो इस वजह से मैंने उनका फेस नहीं इसमें कवर किया। और ये पार्किंग थी इनकी जी, जिसकी वजह से इन्होंने घंटा डेढ़ लगाया था। ये भाई हैं, काशिफ भाई हैं, साथ में इनके बच्चे हैं। अच्छा यहाँ पर अभी इतनी दूर वॉक करने के बाद आए हैं, तो हमें देखने को क्या मिला है, सिर्फ ये जानवर। यहाँ पे कोई अल्लाह वाली चीज़ नहीं थी, यहाँ पर एंटरटेन करने वाली सिर्फ ये जानवर थे यहाँ पर। और बच्चे मेरे तो उसको कहते हैं हाथ लगाएं हाथ लगाएं, मैंने कहा मैं हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे जानवरों से ना थोड़ा सा मतलब मैं परहेज़ ही करती हूँ। तो बस बच्चे मेरे तो खैर खुश हो रहे थे, देखें ये कैसे हाथ लगा रहे हैं, और वो कुछ कह भी नहीं रहे थे। तो पता नहीं गाय हैं क्या, ये मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया नहीं है ये। और यकीन जाने तकरीबन 2 घंटा चलने के बाद, आप यकीन करें हम 2 घंटे सिर्फ एक ये जो एरिया है ना जहाँ पे ये गायें हैं, ठीक है, इसी के राउंड हम चलते रहे हैं। और 2 घंटे के बाद भी हम वापस इसी पॉइंट पर ही वापस आ गए थे। तो बड़ा ही गुस्सा उस टाइम पर भी आ रहा था कि यार क्या हम कर रहे हैं, क्यों ये जंगल में फिरते जा रहे हैं हम लोग। तो पूरा जंगल वीरान, बस ये था कि वीडियोस शूट कर ली, थोड़ी सी टिकटॉक बना ली थी वीडियोस, और उसके लिए यूट्यूब के लिए शूट कर ली थी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह। बाकी ऐसे और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। और नहीं वैसे हमने है अच्छा, क्योंकि जो हमने नेट पर देखा था ना, अभी उसकी जो पिक्चर्स वगैरह देखी थी, उस पॉइंट तक तो अभी हम पहुँचे नहीं थे ना, तो मे बी रेस्ट कर ले। तो यहाँ पे ना ये हमारे पास कुछ बच्चे हैं,
तो पहले इन सबके नाम पूछते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा बच्चे हमारे थोड़ी सी ना सेटिंग कर ले, क्योंकि इनमें कुछ बच्चे थोड़े से लड़ाके हैं, ठीक है। तो ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। तो दो का नाम तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, एक है जायशा और एक है शनाया, ठीक है। बाकी बच्चों के नाम हम खुद ही पूछेंगे। अच्छा जी, बताओ आपका नाम क्या है? ओके, आपका नाम बताओ। ये है फर्स्ट बच्चा जायशा, जो बात बात पे नाराज होती है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, नहीं दीदी तो आप हो। नाम क्या आपका? नाम क्या है? शनाया। ये सेकंड बच्चा जो नाराज होता है। दीदी, अच्छा तो वो तो नहीं बालरीना कैपुचिना? नहीं, अच्छा। और आपका नाम क्या है? ओके, और ये है हमारा टेनू, ये सो गया है। ये पूरा रास्ता बस सोता ही है, और कुछ नहीं करता। अच्छा जी, एक वो बच्चा इलाइजा है। चले जी, बाय बाय कर दे सारे। मजा आ रहा है पार्क में? पार्क में मजा आ रहा है बहुत सुना। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा इलाइजा है और ये इरफान है, वो काशिफ भाई है। तो अभी तक इन्होंने सिर्फ हमें चलाया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया, सिर्फ थकाया हम लोगों को। पार्क घुमाने के नाम पे सिर्फ हमें ये अभी तक घुमा रहे हैं और कुछ नहीं किया। चलो जी। अच्छा जी, वहाँ से तो हम लोग निकल आए थे, वो फैमिली अपने घर चली गई थी और हम लोग अपने घर आ रहे थे। और गैब्रियल मेरा हमेशा की तरह नाराज़ हो गया था कि पापा आपने हमें झूले नहीं लेने दिए। हालांकि इतने झूले उन्होंने लिए, घंटा डेढ़ जब वो कार पार्क करने में लगे रहे, उसके बाद भी आकर उन्होंने भी कितनी देर वो झूले दिलवाई हैं। तो फिर भी ये नाराज़ हो गया। तो रास्ते में से गुजरते गुजरते मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये पार्क ही है, सोसाइटी वालों की है, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले जाती हैं। तो पहले तो वो मना कर रहे थे, फिर हम लोगों ने गेट वगैरह इसका ढूंढा, तो फिर यहाँ पर हम इनको लेके आए। तो इनका तो दिल यहाँ से भी नहीं था कर रहा निकलने को। और हमें तो बहुत ज़्यादा शदीद वाली भूख लगी थी, मुझे तो स्पेशली लगी थी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ अंडा खाया था और ब्लैक कॉफ़ी ली थी। तो शाम के तकरीबन 7-8 का टाइम हो गया था और अभी तक कुछ भी नहीं था खाया। बच्चों ने तो फिर भी बिस्किट्स वगैरह उनके जो स्नैक की चीज़ें लेके गई थी वो उन्होंने खा पी ली थी और दूध भी पी लिया था। तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं था पड़ा, और कुछ ठंड भी ज़्यादा हो रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। और ये देखें, ये इनके बच्चे देखें, इनको तो ज़रा भी ठंड नहीं लगती है। और मैंने हालांकि ना स्वेटर सी पहनी हुई थी, तो फिर भी मुझे ना ठंड लग रही थी। तो एरिक मेरे को भी शायद ठंड ही लग रही थी, जिसकी वजह से ना वो इतना एक्टिव नहीं था, काफ़ी सुस्त हो गया था। तो मुझे ये टेंशन थी कि इसको फ़ीवर वगैरह ना हो जाए। बट शुक्र है, मतलब जब हम जाते हैं तो आहिस्ता से वो एडजस्ट हो रहे हैं मौसम के साथ, माहौल के साथ। तो शुक्र है, मतलब इतना फ़ील नहीं ये करते। और बच्चे हैं तो वो तो खेलते रहते हैं, तो उनका जिस्म जो है ना वार्म अप रहता है, तो उनको तो फ़ील नहीं होता। लेकिन हम लोग जो बड़े हैं, जिन्हें बस बैठना ही होता है, तो हम लोगों को तो काफ़ी ठंड लगती है। तो मैंने काफ़ी इनको मना किया। पहले तो एरिक को मैं लेके पहले बैठी रही साइड पर, मैं कहा चले ये खेलते रहे। फिर मैंने एरिक को भी ला के इनके साथ बिठा दिया, मैं कहा चले ये भी थोड़े से झूले ले लेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बहुत इनको मज़ा आ रहा था। ये लोग तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, मैं बार बार इनको कह रही थी इरफान चलते हैं चलते हैं। तो वो भी कहें जी इनको निकालो इनको निकालो, लेकिन इनको निकालना तो सबसे ही ज़्यादा मुश्किल काम था। और फिर छोटा सा वहाँ पे एक मसला हो गया था, मतलब कोई पुलिस केस वगैरह किसी बच्चे के ऊपर हो गया था। तो वो बस एकदम से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस आ गई, तो फिर हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। फिर मैंने उनको इसी चीज़ से डराया कि देखा पुलिस अंकल आ गए हैं, तो वो कह रहे कि बाप पार्क खाली करे, तो फिर जाके कहीं से जान छूटी है। तो बस यहाँ पर ये दोनों अब इसके अंदर बैठे हुए थे। तो एरिक तो मेरा इतना वो पुरसुकून हो गया था यहाँ पे बैठ के। तो जब ये सारे उठ गए, वो तो बस उसको ये था कि थोड़ी देर और झूले मिलते तो शायद वो सो ही जाता। तो बस ये एक झूले की जान छोड़ते तो दूसरे की तरफ चले जाते थे। ये देखें, ये सारी सोसाइटी के बच्चे हैं इनके। ये सामने जो बिल्डिंग्स हैं ना, ये फ्लैट्स हैं, ये महज से फ्लैट वालों की तरह के लिए ना उन लोगों ने सोसाइटी की तरफ से बनवाई हुई है, पार्क है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम लोग भी चले जाते हैं, अब हमारे बच्चे भी तंग कर रहे हैं। तो बस ये देखें, फिर जी गैब्रियल ने चैलेंज दे दिया अपने पापा को कि जी आप मेरे साथ रेस लगाएं और हम इसको करेंगे। और फिर बस क्या जी, इरफान भी शुरू हो गए। ये देखें, इरफान और गैब्रियल की। अच्छा जी, गैब्रियल ने भी दिया था अपने पापा को चैलेंज कि आपको ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपने इसको पूरा करना है, आपने ऊपर तक जाना है। और देखिए उस बच्चे की भी हिम्मत देखिए, वो पूरा अपने पापा के साथ मुकाबला कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं भी पापा के साथ पूरा चढ़ जाऊँ। लेकिन वो फिर मैंने उसको आवाज़ें दी, मैंने कहा बेटा आप ऊपर ना जाओ ज़्यादा, कहीं अब गिर ना जाना। तो बस मैंने उसको तो आवाज़ें दे के तो रोक लिया और फिर मैंने इनको कहा जी अब हम वापस चलते हैं।
तो ये लोग उतर फिर खुद ही आए थे, तो मैं वहाँ से निकल आई थी। ये देखिए जी कितनी हाइट पर है, तो गैब्रियल देखिए फिर भी चढ़ता जा रहा है। इसको बहुत मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का, बस ये है कि डर लगा रहता है कि बच्चा गिर ना जाए। और ये देखें, ये मेरी मैडम का तो दिल भरता ही नहीं है ना। और ये देखे एरिक साहब, मैं आपको पहले बता रही थी जैसे कि ना मुझे लग रहा था इसको जैसे ठंड लग रही थी, तो ये देखे ऐसे जैसे सो गया है। तो मैंने जैसे इसको आवाज़ दी तो फिर उठा, देखा और फिर मुंह नीचे कर लिया है। तो वो बड़े ही पुरस्कून होके ना लेट गया था यहाँ पर। तो मैं तो ये कह रही थी, मैं कहा अगर इसको थोड़ी देर और झूले दिए ना, ऐसा झूला मैं दिल करता है मैं इसके लिए घर पे लगवा लूँ ताकि सुकून से सोया तो रहे। मसला ये है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं घरों में, तो बस नहीं लगवा सकते। तो बस फिर इन लोगों को उतारा, जैसे ही उतारा तो वो फिर केस बच्चे का जैसे मैं बता रही थी आपको वो थोड़ा सा इशू बन गया, तो फिर मैंने इनको भी ड्रा ड्रू के वहाँ से निकाला। तो बस आज के व्लॉग में हमारे साथ ये बुरा हुआ कि इन्होंने सिर्फ हमें घुमाने के नाम पर घुमाया ही था। और ये देखें यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोशूट करवाया था। और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।